हाय गाइस, दिस इज़ योर समीर कोहली सर। 10th क्लास में आ गए हो सुना है। 10th में नंबर कैसे लाएं ये पता करने के लिए इधर उधर मत जाओ, बहुत सारी सलाह मत लो। 10th के चैप्टर वाइज सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में अगर अच्छा करना है तो जस्ट डू NCERT के क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल वाले थोड़ा बाहर घुमाएंगे आपको। स्कूल वाले जो क्वेश्चंस करा रहे हैं वो स्कूल के लिए कर लेना। सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले NCERT करो, फिर उसके बाद RS अग्रवाल, RD शर्मा के कोई भी टॉप 50 क्वेश्चंस कर लेना। बस 50 क्वेश्चंस मोर देन इनफ है, डोंट वरी। थर्ड चैप्टर आता है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। लंबा चैप्टर है, एक एक क्वेश्चन करो, एक एक एग्जाम्पल करो। एक एक क्वेश्चन और एक एक एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद कोई भी 25-30 वर्ड प्रॉब्लम्स कर लेना और 20 क्वेश्चंस आएंगे के की वैल्यू निकालने वाले। जब आप चैप्टर में आओगे तो आपको मेरी बात समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ। चौथा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले NCERT बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और RD शर्मा या RS अग्रवाल के कोई से भी 25 वर्ड प्रॉब्लम्स कर लेना, जिसमें एक एंग्री अर्जुन वाला और एक पीकॉक वाला। वो अगर चाहते हो कहाँ है क्वेश्चन तो सब्सक्राइब टू पूसा ऑनलाइन चैनल, वहाँ पर सब मिलेगा। पांचवा चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में थोड़ा सा ध्यान देना कि इसमें पहले तो NCERT पूरी कर लेना इंक्लूडिंग ऑल दी एग्जाम्पल्स। फिर उसके बाद 11th क्लास की, जी हाँ 11th क्लास की NCERT की सेकेंड एक्सरसाइज कर लेना, सीक्वेंस एंड सीरीज़ की। ये कर लोगे तो AP में बोर्ड्स में 100% नंबर आ जाएंगे। फिर चैप्टर आता है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स तो तुम NCERT से अगर पूरा कर लिया ना 3 बार तो दुनिया में कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। 3 बार करने में जान जाएगी, बट अगर 100 नंबर लाने की तैयारी कर रहे हो तो 3 बार करो। अगला चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अच्छे कंसेप्ट्स रखना, एक एक क्वेश्चन फ्रॉम NCERT, एक एक एग्जाम्पल। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए NCERT की एग्जाम्पलर ज़रूर करना। एग्जाम्पलर करोगे तुम्हारा भी फ़ायदा होगा और मार्क्स भी पूरे आ जाएंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का कभी अंत नहीं होता। जब भी ट्रिगो स्टार्ट करोगे, 2nd, 3rd, 4th मंथ में जब भी ट्रिगो स्टार्ट करो, ट्रिगो NCERT से एक एक क्वेश्चन करने के बाद जिस दिन ट्रिगो ख़त्म हो, ये याद रख लेना जब भी मैथ्स करने बैठो 1 या 2 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के ज़रूर करना। ट्रिग्नोमेट्री का टच नहीं छूटना चाहिए। अगर इस चीज़ का ध्यान रखोगे तो ट्रिगो इज़ वेरी ईजी। देन देर इज़ अ चैप्टर कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हाइट्स एंड डिस्टेंस बोलते हैं इस चैप्टर को। ईजी चैप्टर है, NCERT कर लो। 10 से 12 एग्जाम्पल्स कर लेना, RS अग्रवाल या RD शर्मा के। इन दोनों में से एक किताब भी अगर आपके पास है तो काम चलेगा। फिर आ जाता है सर्कल्स। सर्कल्स में टेंजेंट्स वगैरह है, इजी है। NCERT इज़ मोर देन इनफ, बट थोड़ी सी एग्जाम्पलर कर देना। प्रूव दैट वाले मत करना, x की वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चंस कर देना। उसके बाद अगर हम आगे जाते हैं कंस्ट्रक्शन साफ सुथरी होनी चाहिए। NCERT की कंस्ट्रक्शंस कर लो और एक एक क्वेश्चन को खुद से करना, रबड़ का प्रयोग कम करना। फिर आ जाते हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ये चैप्टर है जो आपकी पावर चेक करता है। सबसे पहले इसके फार्मूलाज बाय हार्ट याद रखो। फार्मूलाज बाय हार्ट याद रखने के बाद NCERT का एक एक क्वेश्चन करो। NCERT का एक एक क्वेश्चन करने के बाद 20-22 एग्जाम्पल्स RS के या RD के कर लो। देन वी कम ऑन टू वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरिया। सेम टेक्निक फॉलो करना। वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरिया के लिए लास्ट 10 ईयर के पेपर एक बार उठा लेना, बहुत फ़ायदा होगा। नाउ वी आर लेफ्ट विद 2 चैप्टर्स। वन इज़ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की पहले NCERT करो, फिर प्रोबेबिलिटी के हॉट्स क्वेश्चन अपनी NCERT की एग्जाम्पलर से करो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट स्टैट्स ईजी चैप्टर है, कैलकुलेशन चेक करता है। कैलकुलेशंस में ध्यान रखना है, एक तो स्टैट्स का कोई भी क्वेश्चन देखकर मत कहना हाँ ये तो हो जाएगा, नहीं, सब ढंग से करना है। स्टैट्स का एक एक क्वेश्चन ढंग से करो, NCERT का एक एक एग्जाम्पल करो। उसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। एक F1 F2 वाला क्वेश्चन है मीन वाला, वो ज़रूर कर लेना। मीडियन में X और Y वाला NCERT में वो कर लेना। इस तरीके से ये टेक्निक अगर आप फॉलो करते हो तो सिर्फ 4 किताबों की ज़रूरत है। एक NCERT की एग्जाम्पलर, एक RS अग्रवाल। दिल करे तो RD ले लो, दिल ना करे तो RD मत लो। बिना RD के भी 100 में से 100 लाओगे। दिस इज़ द टेक्निक टू डू वेल इन 10th मैथ्स। जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे ना तब से 10th पढ़ा रहा हूँ। एंड इफ़ यू थिंक माई एक्सपीरियंस इज़ वर्थ शेयरिंग, मेरे तजुर्बे का तुम यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ करो। फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस दी है।
एंड अगर बातें अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब टू पूसा ऑनलाइन चैनल राइट नाउ एंड डाउनलोड द पूसा क्लासेस ऐप। धन्यवाद।